अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है उसको हम देखेंगे और सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद इसका हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। देन पार्ट वन आ जाता है स्पैन एस इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड दैट कंटेनिंग एस। और पार्ट टू में हमें शो करना है कि स्पैन एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ ऑफ वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट हमने इस जो है थ्योरम में करने हैं। तो सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद हम आसानी के साथ इनके जो प्रूफ होंगे उनको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको हम मैथमेटिकल तरीके से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, सॉरी डायग्राम की हेल्प से, और फिर उसका हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ये मैं हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, और ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेट है एस। ठीक है, जो सबसेट है वेक्टर स्पेस का। और पार्ट वन में हमने शो करना है कि स्पैन एस इज द सब स्पेस दैट कंटेनिंग एस, यानी एस जो है इसका सबसेट है स्पैन ऑफ एस का। ठीक है, इसको हमने सब स्पेस शो करना है और ये शो करना है कि ये जो एस सेट है इसका सबसेट है, यानी इधर हमारे पास आ जाएगा स्पैन ऑफ एस। तो ये हमें शो करना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लेट कर लें कि ये जो सेट है ये क्या है स्पैन ऑफ एस, जो एस को कंटेन करता है। और हम शो करेंगे कि जो स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है। तो स्टूडेंट्स, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और उनका हम वेक्टर एडिशन जो है वो बिलोंग करेंगे कि वो इसको बिलोंग करती है, यानी इसको शो करेंगे कि ये अंदर वेक्टर एडिशन क्लोज्ड है। और फिर इसके बाद हम शो करेंगे कि अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है भी क्लोज्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो वेक्टर्स लेते हैं स्पैन ऑफ एस में u और v, हम दो कोई वेक्टर मानेंगे और ये शो करेंगे u प्लस v भी इसमें जाता है स्पैन ऑफ एस में, और फिर उसके बाद के u भी इसमें जाता है, इसको बिलोंग करता है। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवा दें तो फिर हम कहते हैं कि जो स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस v। ठीक है, बाय द थ्योरम 4.2 को हमने जिस तरह के जानते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट W बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस देन W इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W होल्ड्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ठीक है, तो अगर हम ये दो कंडीशंस किसी सेट में प्रूव कर दें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो स्पैन ऑफ एस जो सब स्पेस है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने अब सेट लिया है हमें क्या पता है कि ये एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम दोनों केस को प्रूव करेंगे। एक में हम मानेंगे कि ये जो है ऐसा अगर एम्प्टी हो तो फिर क्या होगा, और अगर नॉन एम्प्टी होगा तो फिर उसका हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे प्रूफ करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये एम्प्टी होगा तो स्पैन सेट में जो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो स्पैन सेट में बस नल वेक्टर आएगा। ठीक है, और जो नल वेक्टर होता है ये ट्रिवियल सब स्पेस होता है। ठीक है, तो फिर हम और एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। हम कह सकते हैं एस जो सबसेट है स्पैन ऑफ एस का। तो स्टूडेंट्स, हम इसका पहले प्रूफ करते हैं और इसके बाद फिर हम इस थ्योरम पर फिर एक दफा चर्चा करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है कि अगर हम स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि इफ सपोज सेट एस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट हो तो फिर क्या होगा, देन बाय डेफिनेशन स्पैन ऑफ एस की डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स इसमें बस आएगा नल वेक्टर। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो नल वेक्टर होता है ये जो सेट है, ठीक है, ये जो जीरो होता है ये ट्रिवियल सब स्पेस होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो जीरो वेक्टर आता है ये इज अ ट्रिवियल सब स्पेस, और हमने शो किया स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि एस को हमने सबसेट प्रूव करना है इसका, और ये शो करना है कि ये जो स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है। तो इधर से हमने अगर इसको एम्प्टी सेट माना, ठीक है, और फिर हमने कहा कि स्पैन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें बस ये एक एलिमेंट आएगा नल वेक्टर।
ठीक है, हम जानते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है और ये इक्वल होता है इसके 0.u1 प्लस 0.u2 अप सो ऑन 0.um। ठीक है, स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन की डेफिनेशन में हमने स्टूडेंट्स इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने शो कर दिया कि जो स्पैन ऑफ एस में जो एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रिवियल सब स्पेस होता है। इधर से शो होगा कि ये सब स्पेस है। अब हमने शो करना है कि ये जो सेट एस है ये इसका सबसेट है। तो हम जानते हैं कि चूंकि स्टूडेंट्स सेट एस जो वो एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इधर हमें लिख देना कि सिंस एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो एस सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एस एंड स्पैन ऑफ एस इज अ सबस्पेस। ठीक है, वो ट्रिवियल सबस्पेस हो गया क्योंकि एस हमारा जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एक केस हो गया हमारा अगर सेट जो एस हमने लेट किया वो अगर एम्प्टी सेट हो। क्योंकि इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट में बस हमें ये कहा गया कि एस इज द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। तो इसमें सबसेट दिया गया लेकिन ये नहीं शो किया उसने कि जो सेट एस हमने सबसेट लिया है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो इसलिए हम दोनों केस को डिस्कस करेंगे। एक में हमने माना कि ये अगर सेट एस एम्प्टी हो तो फिर हमने कहा कि ये चीज़ होगी। ठीक है, फिर हमने स्पैन ऑफ एस जो ये ट्रिवियल सब स्पेस होगा। ठीक है, और जो सेट एस एम्प्टी सेट जो वो एवरी सेट का सबसेट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस इज अ सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एस का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम जो है ना ये शो कर इसके सेट एस को नॉन एम्प्टी मानेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हम वेक्टर्स मानेंगे, यानी इसमें हम ऐड कर लेंगे u1 u2 अप टू सो ऑन um। ठीक है, इसमें एम्प्टी इसके सेट कैसे को एम्प्टी नॉन एम्प्टी मान लेंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमारा जो सेट ऐसा है वो नॉन एम्प्टी हो, अब हमारे पास आ गया कि सेट ऐसा जो है वो गलत नॉन एम्प्टी है। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि सेट ऐसा जो है ये सबसेट है किसका, स्पैन ऑफ एस का। और फिर ये शो करेंगे कि जो स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है। ठीक है, सब स्पेस है। तो पहले हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इसमें हम कोई एक इसका एलिमेंट मानकर चलेंगे और ये शो करेंगे कि वो एलिमेंट स्पैन ऑफ एस को बिलोंग करता है। तो फिर हम इससे कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट जो है वो स्पैन ऑफ एस को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। ठीक है, इधर हमने लेट किया कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी है और आल्सो सपोज दैट के यू के कोई वेक्टर है। ठीक है, जो इस सेट एस को बिलोंग करता है और के जो है स्टूडेंट्स वो है 1 से लेकर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 से और लेस देन m से। इसमें हम स्टूडेंट्स सेट एस मानना क्या है, नॉन एम्प्टी, यानी वो इसके इक्वल है u1 u2 अप टू सो ऑन um। इसके दरमियान में हमने कोई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर मान लिया या एलिमेंट इसका मान लिया सेट एस का और हमने ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब हमने शो करना कि ये जो यू के है ये बिलोंग करता है स्पैन ऑफ एस को स्टूडेंट्स। और ये जो स्पैन ऑफ एस में होता है स्टूडेंट्स इसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, जो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम जो यू के वेक्टर एलिमेंट है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 0.u1। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, इनका आप वेक्टर पर सिंबल लगा सकते हैं, प्लस 0.u2 अप टू सो ऑन। इधर हम स्टूडेंट्स इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हम 1 रखेंगे, यू के प्लस सो ऑन 0.um। तो ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल हम ये हमें पता है, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से स्टूडेंट्स ये इसका मतलब क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन तो हम कह सकते हैं कि जो यू के है ये बिलोंग करता है स्पैन ऑफ एस को। ठीक है, स्पैन ऑफ एस में क्या था स्टूडेंट्स, हम अब हमारे पास स्पैन ऑफ, इसको मैं इधर लिखता हूँ, स्पैन ऑफ एस में हमारे पास अब क्या आया स्टूडेंट, अगर हम उस एस को नॉन एम्प्टी मानते हैं यानी उसमें u1 अब सो ऑन um है और हमने शो किया कि
यू के जो है यानी स्पैन ऑफ यू आई, ठीक है, और आई को हमने शो कर दिया कि ये 1 से लेकर एम तक है। अब हम लीनियर स्पैन की डेफिनेशन के मुताबिक कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ, ठीक है, ऑफ एस। तो लीनियर स्पैन में क्या हो गया, स्पैनिंग सेट में इस स्पैन यू आई में ये लीनियर कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इधर से कि यानी इसके जो भी जितने भी मेंबर्स हैं u1 उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं u1 प्लस 0.u2 प्लस सो ऑन 0.um, और इसी तरह से सो ऑन अप टू um तक हम लिख सकते हैं, और um में हम उसका कोएफिशिएंट 1 करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लिखा कि जो u के है वेक्टर उस ये जो आ गया ये बिलोंग कर गया इसको स्पैन ऑफ एस को, ठीक है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि सिंस यू के इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, यहाँ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर चले और उसको हमने शो कर दिया कि वो इसको बिलोंग करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट एस के सारे एलिमेंट्स स्पैन ऑफ एस को बिलोंग करते हैं। सो वी कैन से दैट एस इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ यू आई, यानी या यू एस, इधर हम यू एस ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि ये जो स्पैन है ये एक सब स्पेस है। अब हमने क्या कंटेन स्पैन एस जो सब स्पेस है दैट कंटेनिंग एस, उसने कंटेन कर लिया। अब हमने ये शो करना है कि स्पैन एस जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका वेक्टर एडिशन प्रूव करेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएंगे। और अगर हम स्टूडेंट्स जैसे लेट कर लेते हैं कि u और v कोई वेक्टर्स हैं जो इस स्पैन ऑफ s को बिलोंग करते हैं। तो इसमें स्पैन ऑफ s में को बिलोंग करते हैं, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो हम इधर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये शो हमें करना है वेक्टर एडिशन की रिस्पेक्ट में क्लोज। तो हम इधर करते हैं u प्लस v, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस b1 u1। इधर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास um, और ये स्टूडेंट्स फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। और फील्ड अंडर एडिशन क्लोज्ड होता है यानी क्लोजर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इधर से यानी a1 प्लस b1 ये फील्ड को बिलोंग करेंगे। इधर हमारा फील्ड जो हमने माना k है, ठीक है। तो फील्ड जो होता है वो अबेलियन होता है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो वी कैन से दैट u प्लस v बिलोंग टू स्पैन ऑफ s, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज होल्ड। अब हम स्टूडेंट से सेकंड कंडीशन को होल्ड करवाते हैं। तो इसके बाद मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए हम स्टूडेंट से क्या करेंगे कि लेट करते हैं कि यू की वेक्टर है जो इसको बिलोंग करता है। सो ये जो हमने इसमें भी हमने लेटर से भी लेट करना होता है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये हमारे पास आता है a1 u1 अप टू सो ऑन am um, ठीक है। और के कोई भी वेक्टर है स्केलर है सॉरी फील्ड का। सो k डॉट u जो होगा स्टूडेंट वो इक्वल टू आएगा a1 के और इससे u1 अप टू सो ऑन am इंटू के और आ जाएगा um। और ये स्टूडेंट्स कोई स्केलर आएगा और जो होता है स्टूडेंट्स उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम फील्ड बिलियन होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है, यानी वो क्लोजर होता है। तो यानी अगर a और b को बिलोंग करते हैं फील्ड को तो फिर a डॉट b भी बिलोंग करते हैं फील्ड को, ठीक है। तो ये इधर ये कोई स्केलर है ये कोई स्केलर, इधर हम डॉट लगा देते हैं फील्ड का। तो इधर से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन इज होल्ड। सो स्पैन ऑफ एस इज अ सब स्पेस, क्या ये हो गया सब स्पेस।
थ्योरम नंबर 4.2 की को हम स्टूडेंट्स अगर माइंड में लाएं और उसके इधर हमने क्या उसका कन्वर्स वाला पार्ट शो कर दिया है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पैन ऑफ एस है ये सब स्पेस है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम ये शो करते हैं कि स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी। तो इसको हम शो करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसका प्रूफ करेंगे। तो इसको हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम कोई एक और सब स्पेस मान लेते हैं, ठीक है, जो एस को कंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे कि एक और सब स्पेस मान लेते हैं, लेट डब्ल्यू बी आ सब स्पेस दैट कंटेनिंग एस। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास है कोई डब्ल्यू, ठीक है, जो कंटेन करता है एस को। और हमें शो क्या करना है कि स्पैन ऑफ एस जो है, स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। यानी अगर ये सब स्पेस है कोई और तो फिर ये उसका सबसेट होगा, ठीक है, तो फिर ये स्मॉलेस्ट होगा ना। तो अगर हम ये शो कर देंगे तो फिर हम कहेंगे कि स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ द सब स्पेस डब्ल्यू, ठीक है, और ये अगर सब स्पेस है वी का, ठीक है, वेक्टर स्पेस का। तो इसके लिए हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट किसी एलिमेंट को हम ये शो करेंगे कि वो इसको बिलोंग करता है। सो हम कह देंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके उसको बिलोंग करते हैं डब्ल्यू को। तो इनके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो डब्ल्यू ये इसको होल्ड करता है एस को, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स u1 u2 अब सो ऑन um ये बिलोंग करके डब्ल्यू को। और फॉर स्केलर स्टूडेंट्स a1 a2 अप सो ऑन am ये बिलोंग करते हैं फील्ड को। तो इधर से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं चूंकि ये जो w हमारा ये सब स्पेस है, ठीक है, ये हमने क्या ऐड किया सब स्पेस, इसको हमने सब स्पेस जो है वो मानना है सब स्पेस है। तो इसकी हम डेफिनेशन को इधर यूज करेंगे। तो a डॉट u1 a3 u3 अप सो ऑन am um बिलोंग करता है w को, बिकॉज सिंस w इज अ सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस है तो फिर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सब स्पेस है, क्योंकि w सब स्पेस है, सो इट होल्ड्स आल्सो द वेक्टर एडिशन, यानी आल्सो द सम को भी ये होल्ड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आल्सो द सम, आल्सो फॉर सम स्टूडेंट्स, सम के लिए भी ये होल्ड होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट्स, a1, इसके मैं ऊपर लिखता हूँ, आल्सो फॉर सम a1 u1 प्लस a2 u2, इधर वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं, डॉट लगाना, सो ऑन am डॉट um। तो ये आगे से फिर बिलोंग करेगा इसको w को, सिंस इधर हम लिख देंगे सिंस w इज सब स्पेस। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स बिलोंग टू दिस। और इधर से जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है वो हमारे पास क्या होता है, स्पैन ऑफ एस। सो हम कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। तो इधर से हम कह सकते हैं स्टूडेंट से देखकर के स्पैन इज द स्मॉलेस्ट, स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी ऑफ के ओवर फील्ड के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनके प्रूफ करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं स्टूडेंट्स से जो लेक्चर्स के वेक्टर स्पेस वाले वीडियोस में लेक्चर के एंड पर ऐड कर रहा हूँ, तो उधर से आप इसको नोट कर लिया करें अगर कोई मिस्टेक हो। और आपका स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो आप स्टूडेंट्स काइंडली कर दें और मुझे सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।